आज हम फिर एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। पहले डेरिवेशन करेंगे, फिर वीडियो के अंत में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। ठीक है, दो समांतर धारावाही तार जो होंगे उनके बीच कितना बल लगेगा उसका ये डेरिवेशन है। अब ये तो हेडिंग है, मतलब इस डेरिवेशन को बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आप डेरिवेशन देखो क्या कह रहा है। हेडिंग कैसा है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना दो समांतर धारावाही तार PQ व RS हैं। ठीक है, दो समांतर धारावाही तार हैं, जैसे ये PQ है और ये क्या है, RS है। ठीक, जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। मतलब दो समांतर तार है, सपोज ये PQ है और ये RS है, ऐसे दो समांतर तार है और इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है, R। ठीक, तथा धारा I1 व I2 बह रही है। मतलब है क्या, आप देखो ये तार है PQ और ये तार है RS। यहाँ वैसे ही सेम तार है PQ और ये तार है RS। ठीक है, दो समांतर धारावाही तार हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, R। ठीक, अब कहा गया है कि इनमें धारा I1 व I2 बह रही है। मतलब पहले तार में धारा I1 और दूसरे तार में धारा I2 बह रही है। ठीक है, तो प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि जब मान लीजिए दोनों तारों में धारा की दिशा समान थी, देखिए इसमें भी धारा की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ, इसमें भी धारा की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ। जब देखा गया कि दोनों तारों में धारा की दिशा समान है तो इनमें आकर्षण हो रहा था। क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था। ठीक, फिर प्रयोगों के आधार पर क्या देखा गया कि यदि धारा की दिशा बदल दी जाती है, यदि धारा की दिशा क्या किया गया, बदल दिया गया, तो इन दोनों तारों में क्या हो गया, प्रतिकर्षण होने लगा। दोनों तारों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण होने लगा। ठीक है, अब ये डेरिवेशन बताने से पहले दो तीन चीज़ें हैं उसको आप सीख लो। एम्पियर के परिपथी नियम का जो पहला अनुप्रयोग था, पहले अनुप्रयोग में आपने पढ़ रखा था कि एक अनंत लंबाई की तार है जिसमें धारा I बह रही है, इससे R दूरी पर यदि कोई बिंदु P है तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह होता है B बराबर μ0I/2πr। ठीक है, μ0 μ0 कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पढ़ सकते हो आप। μ0I/2πr। I क्या है, इस तार में बहने वाली धारा, मतलब जिस तार के कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना, उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है, इसी तार में बहने वाली धारा हम लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि जिस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हो रहा है, उस तार में जो धारा बह रही है वही हम फार्मूले में लिखेंगे, मतलब μ0I/2πr। इससे आप ध्यान रखिएगा,
बाकी पढ़े होंगे आप तो पता होगा, ठीक। और दूसरा चीज़ आपको पता है कि किसी धारावाही चालक तार पर जो लगने वाला बल है, कोई धारावाही चालक तार है उस पर जो लगने वाला बल होता है वो होता है IBL साइन थीटा। क्या होता है? IBL साइन थीटा। I क्या है? उस चालक तार में बहने वाली धारा, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, और L क्या है? चालक की लंबाई। ठीक है ना, इसे आप कहीं नोट कर लो। तो यहां हम क्या लिखेंगे कि प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि जब दोनों तारों में धारा की दिशा समान होती है तो उनमें आकर्षण होता है। ठीक है, जब दोनों तारों में धारा की दिशा समान होती है तो उनमें आकर्षण होता है। और जब दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत होती है तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। तो उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, ये बात प्रयोगों के आधार पर देखा गया। फिगर बनाने के बाद अब ये बात लिख देना, ठीक है, कि प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि जब दोनों तारों में धारा की दिशा समान होती है तो इनमें आकर्षण होता है, जब दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत होती है तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे तार PQ। ये तार PQ है। अब इसके कारण इस तार के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न जो तीव्रता होगी, उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? तार PQ के कारण R दूरी पर स्थित तार RS के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस तार के कारण इस तार RS के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी बिंदु बोलने का मतलब ये हो गया कि जब दो तार समांतर होते हैं तो इनके बीच की जितनी दूरी यहाँ पे है उतनी यहाँ पे होगी, उतना ही यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब दो समांतर तार जो होते हैं उनमें हर जगह दूरी समान होती है। तो किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो होता है B बराबर μ0 I1/2πr। I1 क्यों लिखा हूँ? क्योंकि PQ तार के कारण RS तार के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, न कि RS के कारण निकालना है। यदि हम RS के कारण PQ पे निकालेंगे तब धारा की जगह हम I2 लिख देंगे। तो μ0 I1/2πr। अब हम लिखेंगे कि तार RS की लंबाई L के कारण लगने वाला बल। अभी आपको हम बताए थे कि धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होता है F बराबर IBL साइन थीटा होता है। तो तार RS हमारा एक धारावाही चालक है, इस पर जो लगने वाला बल होगा वो होगा I2। I2 क्यों? क्योंकि उसमें I2 धारा बह रही है। BL कैपिटल L क्यों? क्योंकि इसकी हम लंबाई को कैपिटल L माने हैं, BL साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे
थीटा बराबर क्या होता है, 90 अंश होता है, सबको पता है। तो F इक्वल्स टू हो जाएगा I2 और B की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करो, μ0 I1 अपान 2 पाई R L साइन थीटा। ठीक है, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R L, यहाँ थीटा की जगह 90 अंश लिख देंगे, साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये समझो हमारा एक व्यंजक प्राप्त हो गया कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएंगे तो F L को इधर ट्रांसफर करो, तो L का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो F बटे L इक्वल्स टू हो जाएगा μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, I1 I2 अपान R। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर, न्यूटन बटे क्या हो गया, मीटर। ठीक, अब जहां F बटे L जो होता है ये होता है प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। क्या होता है, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है, तो कभी एग्जाम में यह भी पूछता है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल ज्ञात कीजिए, बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो यहाँ तक लाके आप छोड़ देंगे। और यदि पूछता है कि दो समांतर धारावाही चालों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, तो L को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा F अपान L इक्वल्स टू μ0 अपान 2 पाई I1 इंटू I2 अपान R न्यूटन अपान मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, F अपान L क्या है, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है, हो सकता है कुछ और आगे इसमें बढ़ाए। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे ये ना दे, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल ज्ञात कीजिए, तो आप ये निकाल दो, ये निकाल दो। स्पेशल केस में दे देगा तो क्या करोगे। ठीक, μ0 की जो वैल्यू होती है, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो μ0 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो F अपान L इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁻7 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R न्यूटन बटे मीटर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो F बटे L इक्वल्स टू 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 अपान R न्यूटन बटे मीटर। ठीक है, आप इसके डेरिवेशन में चाहें तो तीनों वैल्यू को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, या यहीं तक छोड़ देंगे तब भी आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। बट क्या पूछा रहना चाहिए कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो यहाँ तक निकालेंगे। यदि पूछ दिया कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ तक निकालेंगे। यदि पूछ दिया कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F बटे L बराबर 2 × 10⁻⁷ I1 I2 अपन R न्यूटन मीटर प्राप्त कीजिए। मतलब क्वेश्चन में ही ये वैल्यू पुट कर देगा, तब आपको यहाँ तक आना एकदम अनिवार्य हो जाएगा। आप इसे नोट कर लें। अब हम इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, और वो न्यूमेरिकल्स या तो NCERT के होंगे या पिछले साल बोर्ड में पूछे हुए प्रश्न होंगे। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद हम NCERT के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, या तो वह न्यूमेरिकल NCERT का होगा या न्यूमेरिकल पिछले वर्षों यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल्स होगा, उसको आप सॉल्व करेंगे।
उसके अलावा आप अपने तरफ से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छा प्रैक्टिस होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन के रूप में पूछ सकता है या इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है। एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों ए एवं बी से क्रमशः 8 एम्पियर तथा 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, एक ही दिशा, या की पॉइंट पकड़ो, एक ही दिशा में जब धारा प्रवाहित होगी दो समांतर तारों में तो उनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल होगा। क्वेश्चन में यदि पूछता है तो आप लिख देंगे, नहीं पूछता है फिर भी लिख देंगे। एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसके लिए कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। मतलब जो तार ए है उसकी 10 सेंटीमीटर खंड पर हमको क्या करना है? बल का आकलन करना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। ऐसे दो लंबे सीधे तारावाही चालक तार हैं। इनमें एक ही दिशा में, एक में 8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और एक में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब I1 का मान दे रखा है 8 एम्पियर और I2 का मान दे रखा है 5 एम्पियर। 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर। मतलब R की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको आप मीटर में बदलोगे तो 4 गुणे हो जाएगा 10⁻2 मीटर। ठीक है, कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो क्या पढ़े हो आप लोग? 100 से भाग देते हैं। 100 से आप भाग दोगे, 100 का मतलब क्या होता है? 10/2। 10/2 को जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻2। तो आज से आप ये याद रखो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। सिंपल। फिर लंबाई जो दे रखा है ये कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। इसको भी आप मीटर में बदल लो, 10 गुणे 10⁻2 मीटर। ठीक है, लगने वाला बल का आकलन करना है F। तो दो समांतर धारावाही तारों के बीच जो लगने वाला बल का फार्मूला होता है वो होता है F = μ0/2π I1 I2/R × L। ठीक है, मतलब μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ इंटू I1 की वैल्यू है 8, I2 की वैल्यू है 5। μ0/2π की डायरेक्ट वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट बेसिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। L की वैल्यू क्या है? L का वैल्यू है 10 × 10⁻2 मीटर अपान 2π इंटू R। R की वैल्यू आपकी क्या है? 4 × 10⁻2। तो 10⁻2 से 10⁻2 कैंसिल, चूँकि दोनों सेंटीमीटर में था। ठीक है ना, तो यहाँ पे मीटर में बदलना जरूरी नहीं था, लेकिन बेसिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहीं भी सेंटीमीटर आएगा तो उसको हम मीटर में बदल के ही सॉल्व करेंगे। ये हमारी आदत बनी रहेगी हमेशा के लिए। पाई से पाई कट कर दो, 4 से 4 कट कर दो, 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो F = क्या क्या बच गया? 4 × 5 बचा, फिर इधर बचा 10, इधर बचा 10⁻⁷। तो 4 5 = 20, 10 पे कुछ नहीं पावर है तो क्या है? 1। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। तो 1 में -7 को बेस सेम है, बेस आपका क्या है? 10 है। पावर ऐड करोगे, पावर मतलब कैसे ऐड करना है? ये पावर है तो ऐड करोगे तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -1 में से 7 गया -6। ठीक है, ये बहुत छोटी चीज़ है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत से बच्चों को पता होगा लेकिन बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, और शर्म के नाते बोल नहीं पाते हैं, इसके लिए मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक, 20। तो ये हो जाएगा 10⁻⁷।
6। अब यहाँ पर देखो 20 के पास क्या है, एक और 10 है, इसको भी तोड़ दो, 10 पे 1 कर दो और 10 से -6 कर दो, 2, 1 में से 6 जाएगा, क्या होगा, -5 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, यदि क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें कौन सा बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो आप यही लिख देना आकर्षण, आकर्षण। ओके, तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले साल किसी वर्ष में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दूसरा ऑप्शन जो है आकर्षण आकर्षण है, तीसरा चौथा है प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले। धारा की दिशा समान होगी तो उसमें आकर्षण बल लगेगा, और धारा की दिशा विपरीत होगी तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, तो 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर तारों में क्रमशः 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में बह रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि धारा विपरीत दिशा में बह रही है, इसका मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो या तो तीसरा ऑप्शन सही होगा या तो चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि धारा जब विपरीत है तो आकर्षण वाला कंडीशन ही खत्म हो गया। ठीक, फिर कह रहा है कि दोनों तारों की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आरोपित बल है। ठीक है, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आरोपित बल हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मीटर की दूरी पर है, मतलब R बराबर क्या दे रखा है, 1 मीटर। पहले तार में धारा दिया है 1 एम्पियर, दूसरे तार में धारा I2 कितना दिया है, 3 एम्पियर। फिर हमको निकालना है प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, मतलब क्या निकालना है, ध्यान देना आप, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। तो प्रति मीटर लंबाई पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, F/L। ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, आपको फार्मूला पता था कि F/L इक्वल्स टू होता है μ0/2 पाई I1 इंटू I2/R। ठीक है, I1 इंटू I2/R। प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल हमको ज्ञात करना है। तो μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। I1 की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर, और I2 की वैल्यू है 3 एम्पियर। तो 2 पाई इंटू R की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 मीटर दे रखा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 जा 4 हो गया, मतलब 2 बचा, 10 से -7, 3, 2 3 जा क्या हो गया, 6 इंटू 10⁻⁷। और धारा दोनों में क्या है, विपरीत है, इसके वजह से कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, N/मीटर। बल है तो बल का मात्रक न्यूटन, और L है तो L का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्योंकि L एक लंबाई है। ये हो गया प्रतिकर्षण। ठीक है, तो आप लोग 2 समांतर धारावाही तारों के बीच जो लगने वाला बल है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आप लगा पा रहे हो आप लगा लीजिए।